नमस्कार। ई फॉर यू एग्ज़ाम दिवस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक है और आज हम बात करने वाले हैं बीएसपीसीएल के होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएसपीसीएल का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। इसको लेकर प्रेडिक्शंस लोग कर रहे हैं और अगर ये आ गया और आपका हो गया तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आजकल लोगों के मन में क्या डाउट है, हम उस पे बात करेंगे। चाहे वो जेएससी का हो या सीसी का हो या स्टोर असिस्टेंट यानी एसए का हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोगों को कॉमनली कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें से पहला है नेम मिसमैच। सर मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है लेकिन मेरे आधार में अनिल कुमार है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है तो उसमें क्या कर सकते हैं। फादर के नाम में मिसमैच है, कहीं पे सिंह लगा है कहीं पे नहीं लगा है, या स्पेलिंग में मिसमैच है, या मदर के नाम और स्पेलिंग में मिसमैच है, उसको लेकर क्या किया जा सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट में कि सर क्या है, सर मैंने गलती से ओबीसी डाल दिया था लेकिन अब मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, या मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे ओबीसी में था, अब नए अमेंडमेंट में मैं ओबीसी से बाहर हूँ, या ऐसी चीजें अगर आपके मन में आती हैं तो डोमिसाइल को लेकर और आधार कार्ड को लेकर क्या क्या इश्यूज आ रही हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस दे रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे। देखिए, आप मुझे पता है कि आप लोग क्या कहते हैं, अपनी प्रॉब्लम तुरंत कमेंट में डाल देंगे कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, बस इसे बता दो। देखिए, आप एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए। पूरी वीडियो में आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर भी 99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी में है, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं तो हम आप उसको कमेंट में डिस्कस करेंगे, तो हम आपको उसका सोल्यूशन दे सकेंगे, ठीक है। देखिए, मैं ऐसे नॉर्मली अपनी तरफ से बोल के हवाबाजी से बचना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ बीएसपीसीएल के रिजल्ट और प्रूफ्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको ये सारी बातें समझाऊंगा। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये बीएसपीसीएल का अभी का रिजल्ट है, ठीक है। 2000 जिनकी ज्वाइनिंग है जीटीओ वालों की, उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम ज्यादा नहीं शो करना चाहता किसी भाई का, तो देख लीजिए ये यूआर का है, ठीक है। यूआर की कैटेगरी में इन भाई का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इनको अगर आप देखें तो इन्होंने क्या सबमिट नहीं किया है, कास्ट एंड नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अभी सबमिट नहीं किया है। सबमिट ना करने के बाद भी इनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। हो सकता है ज्वाइनिंग एक महीने बाद है, उस समय तक ये डॉक्यूमेंट इनसे मांगा गया हो। यानी अगर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1:1 के रेशियो में वो बुला रहे हैं, तो आपको भगा नहीं देंगे, वो आपको इसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। देख लीजिए, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात की जा रही है। आप दिमाग में आपके आएगा कि सर ये तो यूआर है, इनसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों मांग रहा है। देखिए, इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि इन्होंने जब फॉर्म भरा होगा तो अपने आप को डोमिसाइल ऑफ बिहार बताया होगा, या फिर ये किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे और इनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये यूआर में शामिल हो गए, लेकिन उस कैटेगरी के डोमिसाइल जब सबमिट नहीं कर पाए हैं, इसलिए सिर्फ इनका ये दिया गया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। तो ये कास्ट क्लास को लेकर अगर आप देख सकते हैं, देख लीजिए, अगर आपके पास मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट नहीं है, देखिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट मोस्टली डेट ऑफ बर्थ को वेरिफिकेशन के लिए होता है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो भी आपको वांटिंग किया जाएगा कि हाँ हमें ये चाहिए, आप हमें बनवा के दीजिए या कुछ ला के दीजिए, और इसके लिए आपको ज्वाइनिंग तक का टाइम भी मिलेगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने हमने यहाँ कुछ कवर कर लिया कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है या फिर पुराना है। अच्छा सर, पूरा एक और कंफ्यूजन चल रही है कि सर पुराना वाला दें या नया वाला दें। देखिए, नए वाले को वो लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ज्यादा पुराना है, 21-22 का है, अगर 23 का है, 24 का है, तो ठीक, कोई इशू ही नहीं है। अगर उससे भी पुराना है तो कोशिश कीजिए कि आप नया बनवा लें, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी रिजल्ट आया नहीं है, उसके बाद भी आपको 6-7 दिन मिलेंगे, तो आप इसे बनवा सकते हैं। कौन से लेवल तक का चाहिए, देखिए अगर ज़्यादा ना हो तो आप एसडीओ लेवल तक का ये बनवा लीजिए। अगर आप डीएम लेवल तक का नहीं बनवा सकते या टाइम नहीं है तो आप एसडीओ लेवल तक का ये बनवा लीजिए। आगे बात करते हैं। अब हम उन लोगों की बात करने वाले हैं कि ये भी देख लीजिए, बीएसपीसीएल का रिजल्ट है, ये 2018 का रिजल्ट है, ठीक है। आप बीएसपीसीएल की साइट से इसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ज्यादा किसी भाई का या बहन का नाम शो नहीं करना चाहता कि भाई किसी की हम कौन होते हैं, किसी के प्राइवेसी को वो करने वाला। बस हम ये देखने वाले हैं कि अगर कुछ आपके आधार में कुछ प्रॉब्लम है, आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या आपके पास आधार कार्ड नहीं है, खो गया, ऐसी कुछ चीज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम
नहीं है। अगर आप इस पॉइंट को पढ़ें, इनका भी सिलेक्शन हुआ है, इनको ये टाइम दिया गया है। ठीक है। अगर आपके पास फोटो मिसमैच हो रहा है, सर मेरे पहले कुछ था अब कुछ और हो गया है, तो भी इसके लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखिए, इन्होंने दे दिया है टाइम। ठीक है। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम उसको कंसीडर करते हैं, अच्छा नाम वगैरह में मिसमैच हो गया तो भी ऐसे ही दे देंगे। एक या तो हैप्पी डेबिट मांग के आपके सिलेक्शन को कंफर्म कर देंगे, या वो लिख देंगे कि इनका सिलेक्शन हुआ है लेकिन इनके पापा के नाम में मिसमैच है, ये नाम की स्पेलिंग में मिसमैच है, वो भी आपको नीचे दिख जाएगा या इस पीडीएफ में दिख जाएगा। ये तीनों पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो आप नीचे ज्वाइन कर सकते हैं और आप उन तीनों पीडीएफ को देख सकते हैं। सर मुझे तो याद ही नहीं मैंने साइन कौन सा किया था, क्योंकि मैं तो साइन बदलता रहता हूँ, या अब मेरे को वो नहीं पता, तो कोई बड़ी इशू नहीं है। आप देख लीजिए, इनका भी सिलेक्शन हुआ है, साइन मिसमैच है। ठीक है। आप देख रहे हैं कि हम जितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं, उतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर आप इसे देखें, नेम ऑफ नेम ऑफ कैंडिडेट इन द मार्कशीट डिप्लोमा सर्टिफिकेट इज डैश। ठीक है। बट ऑनलाइन एप्लीकेशन में उन्होंने जो कुमारी वर्ड है शायद वो यूज नहीं किया, वो कुमारी कुसुम सिंह, मतलब जो भी है बहन का नाम। तो आप देख रहे हैं, सर्टिफिकेट में अलग नाम है, एप्लीकेशन में अलग नाम दिया, तो भी सिलेक्शन हुआ है। इनको बस इसके लिए एफिडेविट मांगा जाएगा। ठीक है। या मिस स्टेटमेंट लेटर्स मांगे जाएंगे। ठीक है। एनओसी, अगर आपके जॉब कहीं कर रहे हैं सर, वो जॉब के लिए वो एनओसी अभी दे नहीं रहा है या एनओसी लेने में टाइम लग रहा है, तो आप देख सकते हैं एनओसी भी पेंडिंग है, तो भी आपकी जॉब होगी। अगर आप नंबर अच्छे हैं तो यू आर कंसिडर, आपको भगाया नहीं जाएगा। ठीक है। वैसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट की भी बात है। अच्छा, एक जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ वो यहाँ से है। ये मैं नाम नहीं दिखाना चाहता, ये किन भाई का है या किन बहन का है। अगर आप इन्हें देखें, ये एक बहन है जिनकी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कुछ चेंजेस आ गए। हो सकता है उन्होंने ईबीसी बनवा लिया हो, लेकिन उनकी कास्ट जो है, पर्टिकुलर कास्ट, वो बीसी में आ रही हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, देखिए ऐसे सिचुएशन में आपको किया जाएगा कंसीडर एज जनरल, जनरल गर्ल्स या जनरल बॉय जो भी है। और उस टाइम पे आपको जनरल की क्लियर कट ऑफ करना पड़ेगा, और अगर आप जनरल की क्लियर कट ऑफ नहीं कर पाते हैं तो विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेरिट लिस्ट। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में इशू है, या आपने गलत कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया है, या फिर जैसे ताती तत्वा कास्ट थी जो एससी में थी, आज ईबीसी में शायद वो कंसीडर किए जा रहे हैं, उस दौरान आपने चेंज नहीं किया या ऐसी कोई प्रॉब्लम कर दी, तो ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है कि आपको जनरल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ भी आप देख रहे हैं वही प्रॉब्लम है, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है। यानी कास्ट सर्टिफिकेट में सर इशू होगा तो जनरल क्लियर कट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि इन बहन का स्कोर है 860 और उस समय जनरल वुमेन का कट ऑफ था 73। तो आप देख रहे हैं जनरल वुमेन का कट ऑफ ये क्लियर नहीं कर पाए, तो इनको रिमूव किया गया है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो ये बात भी हमें कंसीडर करने लायक है। कोई इशू तो नहीं। देखिए लगभग मैं कोशिश करूँ कि मैं सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लूँ, तो लेकिन कुछ रह जाए तो आप देख लीजिएगा। देखिए फादर ने मिसमैच हुआ, जिन मैं नाम नहीं दिखाना चाहता, सॉरी। हाँ, फादर ने मिसमैच हुआ तो देख लीजिए उन्होंने लिख दिया है, ये फादर ने मिसमैच है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इनको नहीं मिला है। लेकिन अगर ये होता तो ये नाम नहीं आता, सीधा ओके रिपोर्ट आती, जैसे इन भाई का है, इनका है, बिल्कुल कुछ नहीं दिया गया है, भाई हो गया सिलेक्शन। इनके साथ क्या कंसीडर किया जाएगा, इनको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा कि आप ये करके दीजिए, और अगर नहीं, अगर वो मान लीजिए वो भी नहीं कर पाते हैं, तो एक एफिडेविट मांगा जाएगा फादर ने मिसमैच के लिए। लेकिन अगर ओबीसी से उन्होंने किया है और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवा ही नहीं पाते हैं, तो वो जनरल काउंट किए जाएंगे एज पर बीएसपीसीएल पास्ट रिकॉर्ड। ठीक है। तो होप सो मैंने आपके सारे सवालों के जवाब जवाब कंसिडर कर लिए हैं, बाकी कुछ रह जाते हैं तो आप उसे कमेंट में डाल दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।